खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। 6% महंगाई भत्ता बढ़ा। जाने कितना बढ़ेगा वेतन। केंद्र सरकार ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए डीए हाइक 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की किस्मत बदलने वाली है। महंगाई भत्ते में 6% की यह बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है जब देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। यह डीए हाइक 2026 न केवल सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी, बल्कि उनकी क्रय शक्ति को भी मजबूत बनाएगी। महंगाई भत्ता हमेशा मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर तय होता है, इसलिए यह बढ़ोतरी सभी वेतन स्तर के कर्मचारियों को उनकी सैलरी के अनुपात में लाभ पहुंचाएगी। कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद सोशल मीडिया पर केंद्रीय कर्मचारी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। यह फैसला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई में हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर किया जाता है। डीए हाइक 2026 की यह घोषणा बजट सत्र से ठीक पहले की गई है, जो सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों को दर्शाती है। डीए हाइक 2026 से कर्मचारियों के वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी, चलिए जानते हैं। इस डीए हाइक 2026 से विभिन्न वेतन स्तर के कर्मचारियों को अलग अलग लाभ मिलेगा, जो उनके मूल वेतन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 6% की बढ़ोतरी से उन्हें प्रति माह लगभग 1,080 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। वहीं जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 30,000 रुपये है, उन्हें लगभग 1,800 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। उच्च वेतन वर्ग के कर्मचारियों के लिए यह लाभ और भी अधिक होगा। मान लीजिए किसी अधिकारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो इस डीए हाइक 2026 से उन्हें हर महीने 3,000 रुपये का अतिरिक्त फायदा होगा। यह राशि वार्षिक आधार पर देखें तो काफी बड़ी बचत हो जाती है। निम्न वेतन श्रेणी के कर्मचारियों को सालाना 10 से 15,000 रुपये और उच्च श्रेणी वालों को 30 से 40,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। यह गणना केवल महंगाई भत्ते की है, जबकि इसका असर हाउस रेंट अलाउंस और अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा, क्योंकि वे भी मूल वेतन के आधार पर तय होते हैं। विवरण और जानकारी। योजना का नाम है डीए हाइक 2026 और बढ़ोतरी की दर है 6%। लाभार्थी होंगे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी। अनुमानित लाभार्थी संख्या है 50 लाख से अधिक। 18,000 रुपये वेतन पर लाभ मिलेगा 1,080 रुपये प्रति माह। 30,000 वेतन पर लाभ मिलेगा 1,800 रुपये प्रति महीना। जिसका वेतन 50,000 रुपये है, उन्हें लाभ मिलेगा 3,000 रुपये प्रति महीना। लागू होने की संभावित तिथि जुलाई 2025 है। एरियर भुगतान, हाँ संभावित है, एरियर भुगतान की संभावना है। यह तालिका डीए हाइक 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जिससे कर्मचारी अपने लाभ की गणना कर सकते हैं। डीए हाइक 2026 का पेंशन भोगियों पर सकारात्मक प्रभाव। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह डीए हाइक 2026 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी पेंशन भी इसी अनुपात में बढ़ेगी। देश में करोड़ों पेंशनर हैं जो अपनी मासिक पेंशन पर निर्भर रहते हैं और बढ़ती महंगाई उनके लिए गंभीर चुनौती बन गई थी। इस 6% की वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी दवाइयों, चिकित्सा खर्च और दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनर की मासिक पेंशन 15,000 रुपये है, तो डीए हाइक 2026 के बाद उन्हें लगभग 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यह राशि वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफी मायने रखती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बढ़ोतरी से लगभग 50 लाख से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। पेंशनर संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता बताया है।
डीए हाइक 2026 केवल आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। डीए हाइक 2026 की जरूरत क्यों पड़ी और महंगाई का असर, चलिए जानते हैं। पिछले कुछ महीनों में देश में महंगाई दर लगातार 5 से 7% के बीच बनी हुई है, जिसने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और एलपीजी सिलेंडर की कीमत 800 रुपए को पार कर गई है। ऐसे में डीए हाइक 2026 एक आवश्यक कदम था, जो कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बहाल करने के लिए जरूरी था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लगातार वृद्धि हो रही है, जो बुनियादी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को दर्शाता है। बिजली के बिल बढ़ गए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो गई हैं और किराए में भी इजाफा हुआ है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डीए हाइक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यह वृद्धि मौजूदा महंगाई के अनुरूप है और आगे भी सीपीआई आधारित समायोजन की नियमित समीक्षा जारी रहनी चाहिए। महंगाई भत्ते की व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि सरकारी कर्मचारियों का जीवन स्तर बढ़ती कीमतों के बावजूद बना रहे। डीए हाइक 2026 में एरियर भुगतान की संभावना और कार्यान्वयन प्रक्रिया। डीए हाइक 2026 के साथ सबसे बड़ा सवाल एरियर यानी बकाया राशि के भुगतान का है। पिछली महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की तरह इस बार भी एरियर मिलने की पूरी संभावना है। यदि यह वृद्धि जुलाई 2025 से लागू मानी जाती है और भुगतान जनवरी 2026 में किया जाता है, तो कर्मचारियों को 6 से 7 महीने का बकाया एक मुश्त मिलेगा। निम्न वेतन वर्ग के कर्मचारियों को 5 से 10 हजार रुपए और उच्च वर्ग वालों को 20 से 30 हजार रुपए तक का एरियर मिल सकता है। यह डीए हाइक 2026 एरियर राशि त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के लिए बोनस की तरह होगी। हालांकि सटीक राशि और लागू होने की तिथि की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना आने के बाद ही हो सकेगी। वित्त मंत्रालय या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जल्द ही इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और पे कमीशन पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें। डीए हाइक 2026 का भुगतान सीधे बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा। डीए हाइक 2026 पर कर्मचारी यूनियनों की प्रतिक्रिया और भविष्य की उम्मीदें। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इस डीए हाइक 2026 का जोरदार स्वागत किया है। विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है और सरकार का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग डीए हाइक 2026 ट्रेंड कर रहा है और हजारों कर्मचारी अपनी खुशी साझा कर रहे हैं। राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों ने कहा है कि यह बढ़ोतरी लंबे समय से लंबित थी और बढ़ती महंगाई के मद्देनजर बेहद जरूरी थी। कई यूनियन नेताओं ने आगे और सुधारों की मांग भी रखी है, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी शामिल है। भविष्य की बात करें तो अगली डीए हाइक 2026 की समीक्षा 6 महीने बाद यानी जनवरी 2027 में होने की संभावना है। यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि जारी रहती है तो और बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। यह फैसला न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारेगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और मनोबल को भी बढ़ाएगा। संतुष्ट कर्मचारी बेहतर सेवा प्रदान करते हैं, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार होता है। डीए हाइक 2026 से जुड़ी आधिकारिक जानकारी कैसे प्राप्त करें? डीए हाइक 2026 की आधिकारिक घोषणा होने के बाद कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले आपको कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए, जहां गजट नोटिफिकेशन अपलोड किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में लागू होने की सटीक तिथि, बकाया राशि की गणना विधि और भुगतान अनुसूची की पूरी जानकारी होगी। दूसरा कदम है अपने पे कमीशन पोर्टल पर लॉगिन करना, जहां आप अपनी व्यक्तिगत गणना देख सकते हैं कि डीए हाइक 2026 से आपको कितना लाभ मिलेगा। तीसरा, फरवरी या मार्च की सैलरी में इस बढ़ोतरी को अपने बैंक स्टेटमेंट में चेक करें। कई बार कुछ तकनीकी कारणों से देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें। चौथा, अपने विभागीय प्रशासनिक अधिकारी या अकाउंट सेक्शन से संपर्क करके पुष्टि करें। पांचवा, अपनी कर्मचारी यूनियन से जुड़े रहें, क्योंकि वे नियमित अपडेट प्रदान करती रहती हैं। डीए हाइक 2026 की सभी जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। डीए हाइक 2026 का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में डीए हाइक 2026 के माध्यम से हुई बढ़ोतरी का असर केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
जब लाखों कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है तो बाजार में मांग बढ़ती है। उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारी बढ़ेगी। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों का कारोबार सुधरेगा। त्योहारी सीजन में एरियर भुगतान से बाजार में तेजी आएगी। यह डीए हाइक 2026 परोक्ष रूप से रोजगार सृजन में भी मदद करेगी, क्योंकि बढ़ती मांग के कारण उत्पादन बढ़ेगा और अधिक श्रमिकों की जरूरत होगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों की आय में वृद्धि एक तरह का राजकोषीय प्रोत्साहन है जो अर्थव्यवस्था को गति देता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन दीर्घकालिक लाभ इस खर्च को उचित ठहराते हैं। डीए हाइक 2026 केवल वेतन वृद्धि नहीं है, बल्कि यह आर्थिक चक्र को सक्रिय रखने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। डीए हाइक 2026 के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ। डीए हाइक 2026 के अलावा सरकार ने कई अन्य योजनाओं के माध्यम से भी मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ोतरी पर विचार किया है, जो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभकारी होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नियमित किस्तें जारी की जा रही हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। एलपीजी सब्सिडी में भी समय समय पर बदलाव किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ करोड़ों परिवारों को मिल रहा है, जिससे चिकित्सा खर्च का बोझ कम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सस्ते मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सभी योजनाएं डीए हाइक 2026 के साथ मिलकर एक व्यापक कल्याणकारी ढांचा बनाती हैं। सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिलें और उनका जीवन स्तर सुधरे। डीए हाइक 2026 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निष्कर्ष और डीए हाइक 2026 से मिलने वाले दीर्घकालिक लाभ। डीए हाइक 2026 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। 6% की यह बढ़ोतरी महंगाई के दौर में एक बड़ी राहत है, जो परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी। यह फैसला सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों का परिणाम है और यह दर्शाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई के प्रति प्रतिबद्ध है। एरियर भुगतान से कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी राशि मिलेगी, जिसका उपयोग वे अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकेंगे। यह डीए हाइक 2026 न केवल वर्तमान में लाभकारी है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। अगली समीक्षा में और बढ़ोतरी की संभावना कर्मचारियों में आशा जगाती है। सभी कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक स्रोतों से नियमित अपडेट लेते रहें और अपने लाभ की सही गणना करें। यह बढ़ोतरी आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाएगी और बेहतर जीवन स्तर की ओर एक कदम होगी। अधिक जानकारी और डीए हाइक 2026 से संबंधित आधिकारिक अपडेट के लिए आप कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं या केंद्रीय कर्मचारी समाचार पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के लिए आप अपने विभागीय प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की अपडेट अच्छी लगी हो, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।